सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभी तक अपन उन असत की कल्पनाओं से भयभीत थे जो है ही नहीं, यानी भय का भूत। असत्य नाम की चीज दुनिया में नहीं है। वो कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, भय मात्र है। और जिससे हम डर रहे हैं वह सब नियत है, उससे डरने की जरूरत नहीं। दो चीजों से व्यक्ति डरता है, या तो भ्रम से डरता है या नियत से डरता है। तीसरी जो स्थिति बनती है निर्धरता की, तो एक दुनिया को जानना है। जानने के लिए सत्य के टुकड़े नहीं किए जाते, सत्य शाश्वत अविनाशी होता है, द्रव्य शतरूप होता है, दृक्विक त्रकालिक सत्ता होती है। द्रव्य एक महासत्तावान है, समुद्र के समान। कितना भी उसमें से भाव बन करके उड़े, कितनी भी नदियां उसमें गिरें, लेकिन न समुद्र घटता है न बढ़ता है। ऐसा ही हमारा द्रव्य है, आत्मा है। प्रत्येक द्रव्य है जो अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई भी अंश कम नहीं हुआ। सूर्य कब से आकाश में अपनी ऊर्जा दे रहा है। आपके बनाए हुए बल्ब बीच में कटौती हो जाती है बिजली की, भाई अब बिजली कम बन रही है, लेकिन सूर्य कब से प्रकाश दे रहा है, आज तक सूर्य का यूनिट कम नहीं हुआ। जो अनादिकाल पहले सूर्य प्रकाश दे रहा था वह आज भी दे रहा है, कल भी देगा। खर्च हो रहा है, आय नहीं हो रही है, फिर भी कमी नहीं आ रही है। अक्षय अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान हमारा चेतन भगवान आत्मा ऐसे ही प्रकाशमान है अनादिकाल से। नाना बादल आते हैं, नाना ग्रहण लगते हैं, वे ग्रहण लगा के चले जाते हैं, सूर्य ज्यों का त्यों दमकने लग जाता है। सूर्य को ग्रहण लगता है, राहु और केतु आता है, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, उनको ढक देता है। सूर्य चाहे तो उनको भस्म कर सकता है। सूर्य यदि बड़ा देवता है, इंद्र प्रतींद्र है, लेकिन वो नहीं करता। वो जानता है बच्चे हैं। बड़ा आदमी बच्चों की बच्चानगिरी मान करके छोड़ देता है, चलो बच्चे करते रहते। छोटा सा बच्चा किसी बड़े आदमी को गाली दे तो माइंड नहीं करता, बोले इनका हरकत है। ऐसे सूर्य कहता है कि इनको आने तो क्या फर्क पड़ता है, घंटे 2 घंटे अपना कौतूहल करेंगे, चले जाएंगे। क्या ग्रहण देगा? 2 घंटे 4 घंटे, इससे ज्यादा ग्रहण क्या लगता है। सूर्य ज्यों का त्यों चमकता रहता है, चंद्रमा ज्यों का त्यों चमक रहा है। बादल आते हैं चले जाते हैं, चंद्रमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही ये द्रव्य है, द्रव्य की शक्ति है। उज्ज्वल ने में कुंद कुंद भगवान नियम सार में कहते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनादिकाल से इसके अविभागी प्रतिषेध षड् गुणानी वृद्धि रूप क्षय हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शतरूप है।
उसको जानो। और जो व्यक्ति जानने में रह जाते हैं, बताते हैं 13वें गुण स्थान से ऊपर भगवान सत्य को जानते हैं, अखंड जानते हैं, कुछ भेद उनकी दृष्टि में आता ही नहीं। ज्ञान में उनका ज्ञान और कथनी में अंतर है भगवान का। जैसा वो जानते हैं वैसा ही बोलते हैं, सो बात नहीं। जानना तो उनका अभेद रूप होता है और बोलना उनका भेद रूप भी होता है। वो केवल ज्ञान के माध्यम से सब उनके ज्ञान में एक साथ झलकता रहता है, क्योंकि अब उन्हें कुछ मतलब नहीं है। मात्र उनको अब जानना है। ज्ञायक भाव आ गया। ज्ञायक स्वभाव का अर्थ यही होता है, मात्र तुम्हें जानना है, इससे आगे कुछ नहीं करना। थोड़ा भी तुमने वस्तु को सापेक्ष किया, तुम ज्ञायक भाव से नीचे गिर जाओगे। सत्य अखंड है, अखंड ही रहने दो। और अखंडता, सत्य की जो अखंडता है उसमें परमानंद है। उसमें कुछ भी नहीं, मां साक्षी बनना है, कुछ नहीं करना। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में परिपक्व हो जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति उनके परिणामों में भी स्थिरता आ जाती है। जिसे कहते हैं आप लोग, भैया वे गंभीर हो गए, प्रौढ़ हो गए, उनमें ज्ञायक पने का संस्कार आ गया। वो ज्यादा उछल कूद नहीं करते। बच्चा चॉकलेट खाता है, बड़ा भी खाता है, चॉकलेट उछल कूद करके खाएगा, और बच्चा बड़ा आदमी ऐसे खाएगा जैसे उसमें कोई स्वाद ही नहीं हो, उसमें कोई स्वाद ही नहीं हो, वो उछल नहीं रहा। बताते हैं कि ज्ञान होने के बाद फिर आश्चर्य नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता। कैसी भी दुर्घटना घट जाए, कैसा भी कुछ घट जाए, सहज होता है, हो रहा है, होगा। कैसा भी घट जाए, कुछ भी घट जाए, अच्छा घटे बुरा घटे, व्यक्ति आगे जाके आश्चर्य को प्राप्त नहीं होता। किसी से कहो ऐसा हो गया, बोले होता रहा है, होता रहेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा जान चुका है कि जो कुछ घटित हो रहा है वो कोई नया नहीं है, और जो कुछ घटित होगा वो भी कोई नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर, पेड़ पर नई कौपलें आती हैं, अपन को लगता है कि कौपलें नहीं है, नई रस बनकर कौपलों में आ गए। दुनिया ने कहा नए पत्ते आ गए, और ज्ञानी कहता है नया कुछ था ही नहीं, सब पुराने परिवर्तन करके आ गए। थोड़ा सा अपना पोज बदल दिया, बस इतना हुआ कि उनको सड़ना पड़ा जमीन में। सड़ करके वो खाद बने, खाद के फिर रस बनकर नवीन आ गए। ये भ्रम है, एक भ्रम है, माया है। इस संसार को आचार्यों ने माया क्यों कहा? वस्तु को इतनी गंदी बनाता है, लोग उससे घृणा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसको इतनी सुंदर बना देता है, लोग उस पर टूट पड़ते हैं। एक माया जाल है। थोड़ी देर के लिए इतना गंदा बना देते, इतना गंदा, खाद बना दिया। अबे नालियों का पानी बहता है, इतना गंदा है कि अपन को देखने का मन नहीं होता, बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही। प्रकृति कहती अभी महाराज भी इसको नहीं छू रहा। हाँ नहीं छू रहा है, थोड़ी देर बाद देखना यही महाराज वो आहार में लेते पाए जाएंगे। वो थोड़ा सा पानी जाएगा खेत में, और खेत में फसल से टमाटर में, टमाटर से जूस में, जूस से गिलास में, गिलास से अंजलि में, और अंजलि से जो है सो है महावीर की। माया जाल, भ्रम पूरा। देखो वही गंदी चीज जो इतनी गंदी थी, हम छूने वाले नहीं। एक थोड़ा सा उसमें कुछ
केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया प्रकृति ने। अच्छा हुआ। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ज्यादा किसी चीज में आश्चर्य नहीं, उछल कूद, टेंशन खत्म हो जाता है। स्वयं के साथ भी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, वो ठीक है। बोले तुम मार डालेगा, वो बोले ठीक है, कोई आज ही नहीं मार रहा है, बहुत बार मर चुका हूं मैं। वो तुम्हें लूट लेगा, बोले आज ही चोरी नहीं हो रही, बहुत बार लुटा हूं, फिर भी आज बैठा हूं। बहुत लुटा हूं, पिटा हूं, मरा हूं, सब कुछ हूं, उसके बाद भी बैठा हूं। जब आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा। बड़े बड़े मारने वाले आए, बड़े बड़े पीटने वाले आए, बड़े बड़े लुटेरे आए, लेगा क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, उसको आश्चर्य नहीं होता, उसको आश्चर्य नहीं होता। राजस्थान में एक सेठ थे, उनके यहां 6 बार डांका डला। 7वीं बार डांका डला तो उनकी सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत स्वाध्यायशील थी, अच्छा धर्म करती थी। उसने देख लिया कि ये तो वे ही डाकू हैं जो 6 बार आए पहले। बस उठ कर गए, बोले भैया आप लोग फिर आ गए। डाकुओं से क्या बोल रही है, भैया आप लोग फिर आ गए, बैठो बैठो, ले जाना तुम्हें जो ले जाना हो, थोड़ा बैठो, थोड़ा 2 बातें कर लो, अब तो अपन परिचित हो गए ना। तुमने भी हमारा घर पहचान लिया है कि यहीं जाना है, और हमने भी तुम्हें पहचान लिया कि तुम आए बिना, अब अपन परिचय होगा, थोड़ा 2 मिनट बतिया लें, अपन बातें कर लें, तुम्हें जो करना हो तो करना। भैया ये बताओ, हमने 6 बार तुमने हमारे यहाँ चोरी की, कुछ छोड़ के गए? बोले नहीं छोड़ के गए। तुमने अपनी बुद्धिपूर्वक छोड़ा? बोले नहीं छोड़ा। हमें खुशी थी इस बात की, आज मुझे एक दुख हो रहा है सब लोगों से। हमने, मुझे खुशी थी कि मतलब जो धन मैंने कमाया, मेरे पति ने कमाया, चलो मैंने वो भोग नहीं किया, वो तुम्हारे काम आ गया। तुमने पहली बार भी यही कहा था, हम लोग चोर हैं, हम लोगों के लिए एक खर्चे चाहिए, परिवार चाहिए, शादी वाह करना, है, इतनी समस्याएं तुम्हारी थी। मुझे खुशी थी कि चलो किसी एक चोर की, एक गरीब की धन से उसके परिवार की पूर्ति हो गई होगी, उसका मकान बन गया होगा, उसके बाल बच्चे पढ़ लग गए होंगे, उसके शादी वाह आदि हो गए होंगे, बाल बच्चे सब कुछ काम तो आया। 6 बार, उसके बाद दूसरी बार फिर मैं सेठ बन गया, तुम फिर आ गए। 6 बार मैं सेठ बना। मुझे दुख ये है कि तुम 6 बार लूटने के बाद एक बार भी सेठ नहीं बन पाए, और हम 6 बार लुटने के बाद आज भी सेठ के सेठ ही हैं। देखो क्या है, सेठ के सेठ ही है। आज भी हमारे पास कुछ है, तुम लूटोगे अभी। और चोरी करने से, आज भी तुम क्यों चोरी करने आए, वही समस्या ना जो पहले दिन थी। मकान बन गया क्या, इतने धन का क्या किया, हिसाब दो। इतने धन में तो हम अभी तक हवेलियां बन जाती हमारे, इतने धन से क्या तुम्हारा मकान बन गया? बच्चे पढ़ लिख गए, क्या गाड़ी घोड़ा आपके यहाँ? उन्होंने कहा नहीं, जो पहली बार समस्या थी वही आज है। चोरन के घर चोरी भई, मान डुकरिया मोटी भई। चोरन के घर कभी खेती होती है क्या? चोरों के खेती हो जाए तो वो चोरी नहीं करे। चोरों के घर खेती भाई, कभी देखी चोरों के घर में खेती? कभी चोर को सेठ होते देखा? नहीं देखा। और लुटने वाला लुटने के बाद भी सेठ ही होता है। एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर में छत चढ़ाया, तो किसी ने कहा महाराज ये चोर ले जाएगा, तो मैंने कि तेरे भाग्य होंगे तो चोर ले जाएगा, तेरे पुण्योदय होंगे तो चोर ले जाएगा। भगवान तुझे बार बार पुण्य करने के मौका देंगे तो चोर ले जाएगा। चोर ले जाएगा, तुम द्वारा चढ़ाओगे, पक्का है वो तो। एक चोर छत्र ले गया, और जिसने चढ़ाया था उसने द्वारा चढ़ाया, द्वारा ले गया, तिवारा चढ़ाया। तो चढ़ाने वाले को 3 बार का पुण्य मिलेगा कि 1 बार का है? तो चोर ने कौन सी गलती की?
तुम्हें 3 बार पुण्य कमाने का मौका दिया, बोले सेठ जी तुम तो पुण्य कमाए जाओ, हम पाप कमाए जा रहे हैं। वो 3 बार चोरी करके पाप ही कमाता गया और सेठ 3 बार छत से चढ़ा करके पुण्य ही कमाता गया। दृष्टिकोण देखो कितना कितना सहज है। चोर भी हमें क्या घाटा दे रहा है, हम दोबारा पुण्य करेंगे। करिए आप। उत्तर प्रदेश में एक देवगढ़ है, वहां का एक आतताई राजा ने कहा तुम जैनी कितनी भी मूर्ति बनाओ हम खंडित करेंगे, इसलिए तुम मूर्ति बनाना बंद करो, हम तुम्हारी मूर्ति एक भी नहीं साबुत बचने देंगे। हम मूर्ति के विरोधी हैं। तो जैन समाज ने कही ये तो राजा साहब हैं, ये तो नियम से खंडित तो करेंगे, राजा का फरमान है, कोई मूर्ति को साबुत नहीं बचने देना, हर मूर्ति खंडित होना चाहिए, ये राजा का फरमान था। सारी जैन समाज ने जाकर के फरियाद की, बोले राजन आपका फरमान जो है हमें सिरोधार्य है, हम उसके फरमान के विरुद्ध में तो जा नहीं सकते, फरमान का विरोध हम कर नहीं सकते, आप हमारे लिए ही खंडित कर दोगे। बस यदि आपकी एक कृपा हो तो एक फरियाद है, आपको मैं खंडित करने से नहीं रोकूंगा, आप मुझे बनाने से मत रोकना। जैन की राजा ने कहा तुम लोग सब मूर्ख हो, जब मैंने कह दिया कि हम खंडित करेंगे। बोले राजन मैंने आपका प्रतिकार तो नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते, राजा के सामने कौन बोले, आप तो बस मुझे बनाने से मत रोकना। राजाओं के पास अकल कितनी सी होगी, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें बनाने से नहीं रोकेंगे, तुम हमें खंडित करने से नहीं रोकोगे। सेना को लगा दिया, सेना को लगा दिया, मूर्ति बनते खंडित कर दो, जैसे कंस ने लगा दिया था, देव के पुत्र होते ही मार डालो। इधर सेठों ने बनाना शुरू किया मूर्तियां, इतनी मूर्ति बनाई, खंडित करने वाली सेना थक गई, बनाने वाला नहीं थका। परिणाम ये निकला आज भी 50 किलोमीटर के एरिया में जहां खोदो वहां मूर्तियां भरी पड़ी हैं, खंडित मूर्तियां मिलती हैं ज्यादातर, क्योंकि वो तो खंडित होने का नियम था, होड़ थी। अंत में राजा ने जैन समाज के सामने हाथ जोड़कर कहा आपकी श्रद्धा को मैं बहुत बड़ी, आज भी आप नहीं थक रहे हैं, आप बनाते हैं और हम खंडित करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि सारे दुनिया के मंदिर खंडित हो गए। राजा ने खुश होकर कहा कोई जैनियों का मंदिर अब खंडित नहीं किया जाएगा, देवगढ़ के मंदिर आज भी सुरक्षित। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम जिस दशा की तरफ जाते हो, ज्ञानी कहता है लो लूट ले जाओ, 7वीं बार भी लूट लो, लेकिन ये जवाब दे दो कि तुम 6 बार लूटने के बाद सेठ क्यों नहीं बने। और हम 6 बार लूटने के बाद आज 7वीं बार भी सेठ बन के बैठे हैं, तभी आप मेरे यहां आए हैं, जाइए लूटिए। सेठ जी ने मुझे एक किस्सा सुनाया, बोले मैं तो लेटे लेटे मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इसके पीहर के भैया आए हो, हाँ पीहर वाले आए हो, हाँ बढ़िया बातें कर रही है और हंस के बातें कर रही बढ़िया। और कह दिया जाओ ये चाबी पकड़ो लूट ले जाओ जो ले रहना, लेकिन तुम लूट के ले जाओगे, 8वीं बार फिर यहीं आओगे, मैं फिर सेठानी बन के रहूंगी। बताते उन चोरों के जीवन में ऐसा असर पड़ा, सारे चोरों ने सेठानी जी के पैर पड़ लिए, पैर पड़ के कहते हैं आज से तुम मेरी गुरु माँ हो, आज के बाद मैं मजदूरी कर लूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। उस माँ ने आशीर्वाद दिया कि यदि तुमने सच्चे मन से चोरी छोड़ दी है तो जाओ, एक दिन तुम्हारा नाम भी हमारे जैसे सेठों में आएगा।
ऐसी घटनाएं घट करके भी लोग इतने सहज स्वभावी हो जाते हैं, गृहस्थ इतने सहज स्वभावी हो जाते हैं, इतने सहज स्वभावी, चोर से कहते हाँ ले जाओ, कोई आश्चर्य नहीं, किसी भी दुर्घटना पर आश्चर्य नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, विकल्प नहीं, शायद भाव। तत्वज्ञानी यही कहलाता है। तत्व दृष्टि का अर्थ क्या है? शायद अब सात तत्व रट लेने का नाम तत्व नहीं है, ये तत्व अपनी शुद्ध आत्मा की पर्याय है, आत्मा का परिणमन है, अपने ज्ञान दर्शन से वो प्रकट होता है। हमें देखना ये है कि हम गेय को किस दृष्टि से देख रहे हैं। गेय तो गेय होता है, वस्तु तो वस्तु होती है, फर्क दृष्टि में होता है, गेय में फर्क नहीं होता, वस्तु में फर्क नहीं होता, वस्तु तो वस्तु, सब एक से है, कोई उसमें अंतर नहीं था। फर्क होता है अपनी दृष्टि में, अपने नजरिए में, अपने सोच में। अपन सोच बदल देते हैं, वही वस्तु हमारे लिए प्रतिकूल हो जाती है। यदि वही सोच, यदि हम सहज बदलें, दृष्टि बदलना है, कुछ नहीं दुनिया में बदलना, सब कुछ पुराना है, सब कुछ नया, कुछ यहां है ही नहीं। तत्वज्ञानी, गृहस्थ भी तत्वज्ञानी होते थे। एक तत्वज्ञानी बहुत बड़े शेठ थे और जो स्वाध्याय करते थे, छापा वाले सुबह सुबह आते, वो पेपर पढ़ रहे थे, नाम नहीं बता रहा हूं, पेपर पढ़ते पढ़ते एकदम छापा वाले आ गए सुबह, कुर्सी पे बैठे थे, पेट पर शौच आदि से निर्वृत्त होकर आए थे। पुलिस वालों ने, कम से कम 100-150 पुलिस वाले थे, छापा वाले। उन्होंने कहा साहब मैं आपके यहाँ छापा डालने आया हूं। उन्होंने कुछ नहीं, पेपर से यूं नजर की, बोले आपका काम आप करिए, मेरे कार्य में विघ्न क्यों डाल रहे आप? मैं पेपर पढ़ रहा हूं, मुझे पेपर पढ़ने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, जिस कार्य के लिए आपकी ड्यूटी है, आप, सरकार ने आपको वेतन देती है। एक मिनट को भी आश्चर्य नहीं हुआ, एक मिनट को भय नहीं कहा। जो अभी विगत में 1 महीने से प्रवचन, लगभग 25 दिन तो हो गए, निर्भय और भय के ऊपर से दे रहा हूं। बंधु, मैंने तो देख लिया, दुनिया में कहीं सुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है। निर्भय हो जाओ, सुखी सुख है, और भय है तो दुखी दुख है। वही भी कार्य करते समय मैंने कहा था ना पुराना, भय किसका है आपको? तुम जो कार्य कर रहे हो, कौन सा कार्य अच्छा है? जिसको करते समय, करने के बाद भय ना लगे, डर नहीं लगे किसी का भी, और सबसे पहले उनका डर नहीं लगे जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे पूज्य हैं, तुम्हारे गार्जियन हैं, तुम्हारे उपकारी। सबसे पहला मस्ट एंड मस्ट, सबसे पहला तुम अपनी जिंदगी में देखना कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या मम्मी पापा का डर तो नहीं लग रहा है? यदि मम्मी पापा का डर लग रहा है, छोड़ देना, वह कार्य महान पाप है। दुश्मन से नहीं, कुछ ज्यादा दुश्मन से डरने वाला पाप गलत हो, कोई नियम नहीं है। परम उपकारी, परम पिता तुम्हारा है, जन्मदाता है, आप करते समय उसी को डरो। ये बात पापा को पता नहीं, निधत्त निकाचित कर्मों का बंद कराएगा। भले बिल्कुल छोटा सा पाप, स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत छोटा सा पाप, गुटखा खा रहे हो, बहुत छोटा सा पाप, बहुत छोटा सा पाप कर रहे। पाप और छोटे बड़े से कोई बंद नहीं होता कर्मों का। बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े छोटे पाप भी बड़ा बंद कर लेते हैं। बस इतना सा है कि एक छोटी सी घटना में जब स्थिति अनुभाग बंद पड़ता है, तो स्थिति अनुभाग देखता है आपको यह कार्य करते समय किससे डर लग रहा है। खुद को डर लग रहा है कि ये करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। बस इतना छोट, वह कार्य सम्यक है जिसको करते समय डर नहीं लगे, बल्कि
माँ बाप को बताने का गौरव कर सको। हाँ, मैं खुद बता दूंगा कि मैंने ये किया है, मुझे मालूम है इस पे आशीर्वाद ही मिलेगा। और हर चीज में यदि अपन भय को स्थापित कर लें, एक चीज की साधना करें, बहुत साधनाएं हो गई, खूब साधनाएं कर ली, अनंत बार मुनि बन गए, अनंत बार आप श्रावक बने, पूजाएं की, पाठ की, आपको मैं पापी कह नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा है कि अपन सब ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। अच्छे कर्मों की बात कर रहा हूं, बुरे की तो गिनती ही नहीं, अच्छे कर्मों के जितने संसार के अच्छे कार्य थे सब किए, लेकिन वो आनंद नहीं आ पाया जो आना चाहिए। मात एक कारण के हमारे जीवन में भय बना हुआ है। निसंकेत अंग के लिए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने इसलिए कहा सत्य भय विमुख, निसंकेत अंग हो जाओ। और वो निसंकेत अंग होने का एक ही कारण है कि तुम इतने सहज हो जाओ। सहजता का अर्थ नहीं कि तुम स्वच्छंद हो जाओ, उन्मादी हो जाओ। सहजता का अर्थ है कि तुम सब तरफ से भय से मुक्त हो जाओ। गुंडा भी भय से मुक्त होता है, एक दिन मैंने कहा था, डाकू भी भय से मुक्त होता है। तो दूसरा पॉइंट हमने दिया था, तुम भय से मुक्त हो, दुनिया तुमसे तो नहीं डर रही है। भय अकेला एक तरफ से ही नहीं है, तुमसे तो कोई नहीं डर रहा है, तुमसे तो कोई भयभीत नहीं हो रहा है। तुम्हारी क्रियाओं से कोई भयभीत हो रहा हो तो भी एक भय ही है। गुंडे से गुंडा नहीं डरता, लेकिन गुंडे से दुनिया डरती है, भय खाती है। तो हमारे दोनों दशाओं में डरना। इसलिए जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके आश्चर्य खत्म होते जाते, कुछ नहीं, सहज। कितने भी दुर्घटना घट जाए, हो गया, ठीक है, घटता आया है। अच्छा ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा होता आया है और होता भी रहेगा। जब त्रिकालिक घटना है तो फिर उसमें आश्चर्य क्यों, भय क्यों? एक सहजता में हर जिंदगी की दुर्घटना में, हर संयोग और वियोग में एक ऐसी दृष्टि बना लें जो साक्षीभूत हो जाए। वैष्णव दर्शन में आया कि भीम को जब जंगल में हनुमान जी मिले तो उनसे कहा कि आप न्याय के पक्ष में थे, आप मेरे साथ अन्याय हो रहा, मेरे पक्ष में युद्ध कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, अब मुझे न्याय और अन्याय में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, सत्य और असत्य में फर्क ही नजर नहीं आता, पुण्य और पाप में फर्क ही नजर नहीं आता। मुझे तो ये लगता है दोनों पदार्थ हैं, मुझे तो ये लगता है दोनों तत्व हैं, मुझे तो ये लगता है सब द्रव्य की पर्याय हैं। सहज दृष्टि बनाओ। अतत्व को भी, असव को भी तत्व में ले लिया। आश्रव बंध हे है, लेकिन वो तत्व है। तत्व अनेक किसी की पर्याय है, वो मात्र कल्पना नहीं है। पाप को पदार्थ में ले लिया। बताइए, पाप पर भी श्रद्धान करो। पुण्य को तो लेना ठीक था, पाप को भी कहा दो पदार्थ और जोड़, दो और जोड़ दो, पदार्थ हो गया। पाप भी एक पद है, पाप भी एक पदार्थ है, उतनी ही सत्ता है उसकी जितने की पुण्य पदार्थ की है। दोनों पदार्थ हैं। ऐसी दशा मेरी हो गई है तो आपका मेरा कोई संबंध नहीं बन सकता। आपको चाहिए योद्धा, कुछ तो आपका सहयोग होना चाहिए। बोले मैं आपकी ध्वजा पर बैठकर देखूंगा, तुम हारोगे या जीतोगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मरोगे या मारोगे, मात में साक्षीभूत बनूंगा। तो कहीं ना कहीं हर दर्शनकार ने अंतिम सुख वही माना है जहां पर हमारे विकल्प दूर हो जाते हैं। लेकिन जानना मात्र बहुत कठिन है, जानना मात्र बहुत कठिन है। जानने के बाद
हम उपभोग करने की बात आती है। जानने के बाद हमें वस्तु को लाभ लेने की बात है, यदि स्वार्थ पनपता है। हम भगवान को जानते हैं, जानने के बाद मन करता है कि इनके मैं पैर छू लूं, बस गड़बड़ हो गया। मन करता है मैं इनकी स्तुति कर लूं, मन करता है मैं इनका गुणानुवाद कर लूं। और इतना पागलपन होता है गुणानुवाद में। मैंने पूरा स्वयंभू स्तुति पढ़ा, पूरा भक्तांबर पढ़ा। हर स्त्रोत में जिन भगवान की स्तुति कहो, उन्हीं भगवान को कह रहे आपके अलावा कोई दूसरा ऐसा ना था, ना है, ना हुआ है। आप अनुपम हैं, आप सब कुछ हैं। तो सब कुछ ऋषभनाथ है तो अजितनाथ क्या है फिर? बोले अजितनाथ का नंबर आने दो। तो अजितनाथ पे पहुंचे तो बोले भगवान आपके राज्य में कोई किसी को नहीं जीत पाया। अरे ये तो ऋषभनाथ में कह के आ गए थे। सब में वही असीम कर रहे हो, सब एक सी स्थिति है। मात्र एक शब्दों का फेर है, मात्र शब्दों का। 24 भगवानों में जिस भगवान का नंबर आता है बस यही असीम है, यही अनुपम है, यही अलौकिक। पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी समंत्र भद्र ने। अरे भाई कुछ तो बचने दो, संभवनाथ भगवान आ रहे हैं अभी। अरे आदि आदि कर दो ना थोड़ा सा। 100 गुण हैं तो 10-10 5-5 बांट दो। 10 गुण सब देव के 10 नाथ नहीं, वो तो पूरी ताकत लगा दी। अभिनंदन नाथ भगवान का आया तो फिर, क्योंकि वहां पर मन करता है। क्या करोगे तुम स्तुति करके? मात भगवान को जानो ना। शुभ सुंदर जी महाराज ने ध्यान में यही सिखाया, तुम भगवान को जानो। स्तुति नहीं पढ़ाई उन्होंने, उन्होंने गुणानुवाद नहीं किया। मैंने अभी कहा था ना, ध्यान में और जाप में बड़ा अंतर होता है। जाप और ध्यान बहुत अंतर है। जाप करने के लिए गृहस्थों को ध्यान नहीं बताया, जाप बताया। और जाप के लिए उपासना मंत्र बनाना पड़ता है। उपासना मंत्र, उपासना मंत्र बन जाने से वही मंत्र उपासना बन जाएगा। जितने मंत्र हैं सब उपासना मंत्र बन जाते। उपासना मंत्र बनाने का अर्थ है, मैंने कहा था, दूध में मां पानी मिला देती है। यदि उपासना मंत्र नहीं बनाया तो वो निखालस दूध है, वो शायद तुम पचा नहीं पाओगे, दस्त लग सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो मां पानी मिला देती है। 2 अक्षर मिला दो हर मंत्र के साथ, ओम और नमः, उपासना मंत्र बन गए सब। और यदि सरल करना है, थोड़ा भी कठिन, नमः शब्द लगते ही जाप हो गया। नमः शब्द लगते ही ध्यान खत्म हो गया, जाप होगा। अब जाप में अपन 2-4 बार झटका भी ले लोगे चलेगा, कोई चिंता नहीं। माइंड खराब नहीं होगा, पागल नहीं होगे। तो को उपासना बना ली। उपासना बनने का अर्थ है कि हम तो कुछ नहीं जानते, समर्पण है। उपासक के सब गुण माफ है। मंत्र को मिटा दे, आड़म ताड़म कह दे, सब कुछ कह दे, मैं कुछ नहीं जानता, आड़म ताड़म, मैं तो बस समर्पण जानता हूं। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ, अपनी जिंदगी में विश्वास ना हो कि मेरे से तो गलतियां हो सकती हैं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा वचन मेरे बस में नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं है, तो आप कभी ध्यान मत करना, आप जाप करना। जाप करना, आपको बहुत सिद्धि होगी, बहुत कुछ आप पा जाओगे, बहुत अमंगल टल जाएगा, मंगल होगा। जाप करो। ग्रस्त को जाप ही जाप बताया, कहीं किसी आवश्यक में ध्यान नहीं बताया। किसी भी जाकर के पूरी की पूरी चले, सामायिक बताई, सामायिक में भी जाप बताया, चिंतन बताया। सामायिक में ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता सामायिक। सामायिक और ध्यान में अंतर है। सामायिक में मर्यादा होती है, ध्यान मर्यादा अतीत होता है। वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। सामायिक नियत काल होती है, ध्यान अनियत काल होता है। और ग्रस्त के लिए जाप बताया और नमा शब्द जोड़ देते बस। और अस्या उषा नमा। और सरल करना है तो अस्या उषा डाल दो,
बस अब आप कह दो, बच्चे को भी फेरेगा तो फेरने दो, गलतियां होंगी होने दो, कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नमः और ओम शब्द यदि आपने नहीं लगाया और आप उसका ध्यान करने बैठ गए, थोड़े से चूकोगे बहुत अनर्थ हो सकता है, पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे। कभी ऐसी घृणा हो जाए कि तुम्हें माला ध्यान करने का भी मन नहीं हो, घृणा हो जाए तुम्हें, इतनी एलर्जी हो सकती है। क्योंकि ध्यान का जो मंत्र है वही मंत्र है, वही मंत्र है, मंत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो उपासना मंत्र नहीं, ध्यान मंत्र है। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति को आना पड़ता है तो बहुत कठिन हो जाता है, ज्ञायक संबंध जोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं, भगवान को मैं जान रहा हूं, न मैं भगवान की स्तुति करूंगा, न नमस्कार करूंगा, न वंदना करूंगा, मात्र मैं उनके द्रव्य गुण पर्यायों को जानता हूं। प्रवचन सार पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, जो जान दी अरहंताणम दब्बत गुणत पज्जे। पूजा नहीं, आराधना नहीं, उपासना नहीं, जानो, जानो द्रव्य गुण पर्यायों को। नमा 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 शब्द मत लगा लेना, ध्यान खत्म हो जाएगा। जानो, मात्र जानो, अरहंत को जानो, सिद्ध को जानो, सर्व पदार्थ को जानो, मात्र ज्ञायक भाव, जानक भाव, मात्र जानना है। कुछ थोड़ा भी तुम्हारे मन में भाव आ गया, ये भगवान मेरे पूज्य हैं, बस खत्म हो गया। मैं इनकी स्तुति कर लूं, मैं उनके चरण छू लूं, मैं इनका अभिषेक कर लूं, नहीं, ये सब की सब अपना जो स्तर है बालक बनने का है। अपन लोग सब बालक हैं और बालक होने के कारण से तुरंत भगवान के आते ही पूजा का भाव, नमोस्तु का भाव हो जाता है। तुम्हें ही नहीं, हम मुनियों को भी भगवान की मुद्रा को देखते ही हम जानने में तो समय ही नहीं देते और नमस्कार में चले जाते हैं। जानने का तेज तो हम सहन ही नहीं कर पाते, जानने में तो हमारा ज्ञान प्रवेश ही नहीं कर पाता। मूर्ति को देखते ही हमें नमस्कार का भाव आता है, मूर्ति को देखते ही हमें गुणानुवाद का भाव आता है, मूर्ति को देखते ही हमें उनको पाने का भाव आता है, मूर्ति को देखते ही हमें उन जैसे बनने का भाव आएगा। बहुत अच्छा व्यक्ति होगा ना, बहुत अच्छा ऊंचा क्वालिटी का स्वाद, तो यही कहेगा मुझे भगवान आप जैसे मन बनने का भाव आ गया। क्यों आया ये भाव? जानो ना तुम उन जैसे बनना चाहते हो, उनको पहले जानो तो सही। आप देखना, कभी मैंने कई बार ये प्रयास किया, मूर्ति के सामने जाने पर तुरंत नमस्कार का भाव जाग जाता है, तुरंत जाग जाता है, स्तुति पढ़ते पढ़ते अनुराग जाग जाता है। मैं कुंडलपुर में था कुछ साल पहले, 2.5 महीने रहा, भगवान के हृदय से नीचे तक की मैंने पूरी मूर्ति का दर्शन ही नहीं कर पाया। पूरी मूर्ति का दर्शन कर देखा है, देखने में और दर्शन करने में अंतर। मैं प्रतिदिन दर्शन करने के लिए भाव करता, दर्शन करते करते स्तुति चालू हो जाती, दर्शन करते करते गुणारू राग साधु हो जाता, दर्शन करते करते प्रमोद भाव आ जाता, गुणशुभ प्रमोदम, प्रमोद भाव आ गया, खत्म हो गया ध्यान। गुणशुभ प्रमोदम, प्रमोद भाव, आनंद भाव आता है। किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर, किसी गुणवान व्यक्ति को देखकर एक प्रमोद भाव, धन्य है, आज मैंने ऐसी मुद्रा का दर्शन किया, अवभाग्य, अवभाग्य पर दर्शन दृष्टि चली गई, ध्यान खत्म हो गया, दर्शन खत्म हो गया, चाणक भाव खत्म हो गया, प्रमोद भाव आ गया, आनंद भाव आ गया, राग भाव आ गया, बंद चालू हो गया, बंद चालू हो गया। और जब ये भाव आ जाए कि मैं मां जानने वाला हूं, जान रहा हूं अरहंत के गुणों और पर्यायों को, और जानते जानते वो एक स्थिर हो जाता है, वहां से प्रकट होता है आत्मा का वह सहज सुख,
वो शुद्ध पर्याय, वो शुद्ध उपयोग, ज्ञान की शुद्ध उपयोग, आत्मा की नहीं, ज्ञान की शुद्ध उपयोग पर्याय प्रकट होती है। लेकिन वैसी दशा तो अपनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं कह सकता, लेकिन कठिन है, क्योंकि अपन लोग अपने आप को बहुत बहुत निकृष्ट मान चुके हैं। अपने मन को, हर व्यक्ति अपने मन का दुश्मन है, हर व्यक्ति अपने मन को बेईमान कहता है, हर व्यक्ति अपने मन की बुराई करता है, हर व्यक्ति को अपने मन पर विश्वास नहीं है। मैं पूछता हूं, ये मन किसका है? सब लोग बताओ, अपने अपने मन बताओ। मेरा है। तो चलो मन पर विश्वास करो कि मन वही सोचेगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा है ना मन? क्या दुनिया को कंट्रोल करने चले हो? क्या दुनिया को मुट्ठी में बांधने चले हो? ये मन, इसी की तुम गारंटी ले लो, मेरा मन वही सोचता है जो मैं चाहता हूं। कितना बड़ा खतरनाक। सबको मालूम है मन का, मैं चाहूं माला फेर वो भागता बाजार, कर में तो माला फिरे मनवा फिरे। लो, मन मेरा है, वो भी मेरे अनुकूल नहीं है, मेरा उस पर बदल। चलो आंखें ले लो। मैंने एक दिन बहुत प्रवचन दिया था, 2-3 दिन दिया था। तुम दुनिया से परेशान हो? हाँ महाराज दुनिया से परेशान है, ये दुनिया मेरे बड़ी प्रतिकूल है। चलो छोड़ो दुनिया को। तुम्हारी आंख तुम्हारी है कि नहीं, कि दूसरे की लगाई है? सबके आंखें ओरिजिनल है कि दूसरे की है? ओरिजिनल। चलो एक आंख से एक नियम दिला दो, आंख वही देखेगी जो मैं देखूंगा, मैं देखना चाहता हूं। सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या दिख जाता है जो मैं देखना भी, जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता हूं वही आंख देख लेती है। मैं वो कानों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कान वो सुन लेते जो मैं सुनना नहीं चाहता। मुझे इष्ट ही नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन ये कान वही सुनते हैं। मेरे कान है, मेरे कान है। भाव इंद्री तो मेरी है, चलो द्रव्य इंद्री मेरी ना सही, भाव इंद्री तो मेरी है, भाव इंद्री तो मैं ज्ञान हूं, लेकिन मैं इन कानों का विश्वास नहीं। क्या सुन डाले? मेरे कानों को कह के थक गया कि तू मेरा है रे, वही सुना कर जो मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं ये क्या क्या सुन लेता है। चलो महाराज जी, ये 2 इंद्रियां तो महाराज जी अपने बस की बात है नहीं। चलो रसना मुख इंद्री पे तो कर ले विश्वास कि एक नियम ले लो, मैं जिंदगी में वही नियम लूंगा, जो मैं बोलना चाहता हूं वही मुख बोलेगा। आंख और कान में तो ठीक है, तुम्हारा बस नहीं चलता, मुंह में तो है। एक गारंटी ले लो, मैं वही बोलूंगा, मेरे मुंह से वही निकलेगा जो मैं बोलना चाहता हूं। नहीं ले पाए। ये तो अपने हाथ में है, मुंह खोलना है नहीं खोलना। कानों में तो शब्द आ जाते हैं अनायास, मुंह में तो नहीं। ये कहना पड़ेगा आई एम सॉरी प्लीज, कि हमें तुरंत उपासना पे आना पड़ता है। उपासना पे नहीं आए तो या तो पागल हो जाएंगे, केवल ज्ञान तो होने वाला है नहीं, केवल ज्ञान तो होने वाला नहीं। इसलिए समय आपका हो रहा है और आज कार्यक्रम भी दूसरा है, उसी कार्यक्रम से अपनी जिंदगी चलने वाली है। ये जो अभी मैं प्रवचन दे रहा था, ये तो बातें हैं, बातों का क्या। ये तो बातें हैं, बातों का क्या है। इसमें कुछ भी आज अपनी उस दशा तक पहुंचने की तो बातें हैं, बातों का क्या। ये तो चलते रहेंगे, करते रहेंगे, जिंदगी उसी से चलना है। भगवान के जानने से हमारा काम नहीं होगा। हम जिस दशा में बैठे हैं, भगवान को पूजने से हमारा काम होगा, क्योंकि हम रोगी हैं। रोगी व्यक्ति यदि चिंतन करे अपने शुद्ध आत्म तत्व का तो मरेगा। रोगी को तो दवाई का चिंतन करना पड़ेगा। अपन जिस काल में जन्मे हैं, भगवान को जानने से काम नहीं चलेगा मानवाओ। जो मैंने आज प्रोजेक्ट दिया तो मैं 2-3 दिन से दे रहा हूँ, इसमें बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तत्व चिंतन,
लेकिन महानुभाव इस चक्कर में मत पड़ जाना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे इस निश्चय की ऊंचाई को छूने के समय, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम अस्वस्थ हो, तुम कमजोर हो। तुम्हें ध्यान से नीचे उतर आओ, उपासना पर तुरंत उतर आओ, ध्यान से नीचे उतर आओ, नहीं तो पागल होगे। ध्यान से नीचे उतरो, तुरंत उपासना में आ जाओ। उपासना में आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान को जानने में ज्यादा समय खर्च मत करो, कभी 2-4 मिनट लग जाए, तुरंत आ जाओ। हमारी जिंदगी पूजने से चलेगी, पूजा से चलेगी, गुणानुराग से चलेगी। गुणो उच्च प्रणते उच्चई गोत्रम। अभी तो हमारा सब कुछ नीच है, मन से, वचन से, काय से, सब कुछ। पहले उच्च तो लाओ, अभी तो हमें प्रणते करना पड़ेगा, नमस्कार कर लो। कर रहे हो क्योंकि इस समय तुम्हारी जो जिंदगी है वो उपासना से चलेगी। पदार्थों को बहुत अच्छा पेड़, बहुत बढ़िया पेड़, बहुत मीठे फल है, लेकिन वो दूसरे के बगीचे में लगे हैं। आपको उसको देख करके कितनी देर खुशी होगी, और तुम्हारे बगीचे के आम में फल ही नहीं आते और पड़ोसी के आम में आते। सही बताना, कौन व्यक्ति कितनी देर ज्ञायक दृष्टि रह पाएगा? पराये बगीचे में है, खुशी नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। हमें क्या लाभ है, हमें क्या मिलेगा इससे? हर वस्तु को आप देखना, जितनी भी दुनिया में वस्तु हैं, एक दृष्टि डालने के बाद तुरंत दूसरी भावना पैदा होती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ है। अच्छी वस्तु से भी हम मुख फेर लेते हैं, हमें क्या लाभ? पूजा करते करते भाव आ जाता है, भगवान इस पूजा से लाभ क्या? कई माताएं आती, महाराज जी मैं कौन सा व्रत, मैंने कोई भी कर लो। बोले नहीं महाराज जी, कोई अच्छा सा व्रत बताओ। फिर एक कथा पढ़ती हैं, फिर कथा में वो कथा पढ़ेंगे जिसमें इनकी इच्छा पूर्ति होगी, उस कथा का व्रत ले लेंगे। मैंने 2-3 बार परीक्षा की, तो कहीं महाराज जी फिर मैं पढ़ती हूँ। मैंने कहा महाराज जी या तो आप दे दो। मैंने कहा मैं क्या दूं, मैं तो सब व्रत बराबर है। बोले ऐसा नहीं महाराज, तो कोई भी। तो उन्होंने व्रत कथा कोष लिया और पढ़ा। मैंने कहा पढ़ो, इसमें से जो तुम्हें अच्छी लगे वो पढ़ो। वो पढ़ के आए कि फलाना व्रत कथा करोगे। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज इसमें ये फल लिखा है, ये फल लिखा है, इसलिए वो कर लेते। ऐसा ही आज अपनी जो दृष्टि है तो तुरंत उन्होंने कहा, आचार्यों ने, नए सत्य। अभी तक मैं प्रमाण सत्य बता रहा था, नए सत्य। टुकड़े कर दो रोटी के। भूख लगी है ना, रोटी का चिंतन कराते कराते महाराज जी मैं मर जाऊंगा, देखो भूखा हूं मैं। रोटी का चिंतन करते करते कह रहा मैं मर जाऊंगा, भूखा हूं महाराज। आप रोटी कह रहे, रोटी अखंड है, खंडित मत करना। पेट में चूहा कूद रहे हैं और खाना है रोटी को। रोटी खाई नहीं जाती, रोटी खाई नहीं जाती, रोटी बनाई जाती है, रोटी जानी जाती है, खाए तो टुकड़े जाते हैं। कुछ हाथ से टुकड़े करते हो, कुछ दांत से टुकड़े करते हो, कुछ आंत से टुकड़े करते हो। और टुकड़े करने का अर्थ है कि बस अब आ गया सापेक्ष नए, अब भूख मिटेगी। या तो क्षुधा से रहित हो जाओ तो प्रमाण में चले जाओ, और क्षुधा से रहित नहीं हो तो रोटी के टुकड़े कर दो। मोह मत करो, मोह मत करो कि मैंने इतनी अच्छी रोटी बनाई है, बड़ी गोल बनाई है। मोह मत करो, करो टुकड़े, चबा डालो उसे। दया मत करो, सत्य खंडित हो रहा है, मत करो, होने दो खंडे। जितने खंड कर सकते हो उतने ही खंडे करो, और जितना खंडित करोगे उतना ही तुम्हारी भूख अच्छी मिटेगी, ताकत आएगी, उतना ही। जो भोजन के ग्रास को चावे 40 बार, यद्यपि मध्य जल न पिए, बाढ़े शक्ति अपार। 40 बार चबाओ, चबाओ, चबाओ। कितना चबाओ? इतना चबाओ कि अब टुकड़े करने लायक रहे ही नहीं। दया मत करो,
जो ज्ञान ने जाना था, ज्ञान ने जो जाना था उसको खंड खंड कर दो। यह है संसार में जीने की कला। जो अखंड को खंडित करना जानता है वो संसार में सुखी रहेगा, और जो अखंड को खंडित करना नहीं जानता वो संसार से ऊपर उठे या ना उठे, लेकिन उसे ऊपर उठना पड़ेगा। तो जब तक अपन संसार में जी रहे हैं उस सत्य को अपन को खंडित के रूप में देखना है। भगवान को जानना ही नहीं है, भगवान की उपासना करना है। आज जो दृश्य घटित होने वाला है, एक उस उपासना पद्धति पे अपन आ रहे हैं जहाँ से भगवान को भी आखिर उनकी कथनी में सही उन्हें नीचे आना पड़ा, उनको उपदेश देना पड़ा। आज ये तीर्थ क्षेत्र हैं, देखो इनका बहुत बड़ा महत्व। भगवान यहाँ नहीं रहते हैं, भगवान का बिंब रहता है। सम्मेद शिखर में भगवान नहीं है, भगवान का शरीर भी नहीं है। उनके नख केशों ने छुआ था भगवान को, मात नख के। भगवान कभी शिखर जी को नहीं छूते, कभी नहीं छूते। किसी भगवान ने शिखर जी को नहीं छुआ। सब 5000 धनुष ऊपर अनुरोध करते हैं। मात नख केशों ने छुआ है शिखर जी को, नख केशों ने, मात नख और नख केशों ने उस जमीन को छुआ है। उनके नख केशों में इतनी पावनता कि वे नख केशों ने जिस जमीन को छुआ वो जमीन इतनी पावन कि मुनिराज भी जाके नमस्ते करते। पावनता की हद होती है। आत्मा की पावनता तो समझ में आ जाती है कि आत्मा पावन है, लेकिन शरीर की पावनता समझ में आ जाती कि चलो शरीर में आत्मा दूध के पानी के समान मिली है। लेकिन नख केशों ने मात संयोगी भाव, संयोगज भाव भी नहीं है। मात इसमें आत्मा के प्रदेश नहीं होते, संयोगी भाव। और ये नख केश भी जाकर के उस जमीन को छूते। आज हजारों लाखों साल हो गए, करोड़ों अरबों साल हो गए, आज भी वही पावनता है। महानुभाव, जहाँ कभी किसी महापुरुष का हमारे यहाँ एक मिला है कि यदि निषद्या परिचय में तुम किसी मुनिराज का दर्शन करने गए और मुनिराज नहीं मिले तो देख लो मुनिराज कहाँ बैठे थे, उस बैठे हुए स्थान की परिक्रमा लगा दो, नमस्कार कर लो, वही पुण्य वही एनर्जी मिलेगी जो मुनिराज के होते। निषद्या की पूजा कही है। आज हमारी दृष्टि में यही है कि आज हमें एक वो मिला, अभी तक कोई ऐसा कोई दुनिया का क्षेत्र नहीं मिला जिसने भगवान ने छुआ हो, मिल ही नहीं रहा। एक भगवान का बताओ जिसमें तुम गारंटी ले सको कि यह क्षेत्र भगवान ने छुआ था। मुनि अवस्था का बता दो। है शास्त्रों में है, ऑन द स्पॉट। मैं तो इसको इसलिए बिजोलिया को महत्व देता हूं कि ये वो क्षेत्र है जिसमें मुनि अवस्था में 8 दिन तक भगवान ने इस शिला को छुआ था। उस शिला पे जब भी मैं बैठता हूं मुझे यही लगता भगवान इसको आपने छुआ था, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो शिलाई को मैं वंदना करता हूं क्योंकि आपने छुआ था। इस सारे पूरे भारत वर्ष में ऐसा एक स्थान नहीं मिल रहा है जिसको भगवान ने वीतरागी ने छुआ हो। ग्रस्त अवस्था में मैं हो तो बात अलग है, मुनि अवस्था कहां से करूं? प्रमाणिक बताओ कि ये वही स्पॉट है, यहाँ फलाने भगवान बैठे थे। केवल ज्ञान के बाद बैठे तो वो आकाश में जाते। इसलिए आज की जो यात्रा हो रही है कोई साधारण यात्रा नहीं है, हमारा विहार नहीं है। हम तो भगवान के साथ विहार कर रहे हैं। जैसे तुम भगवान अमरों के जुलूस में जाते ना, मैं भगवान के जुलूस में जा रहा हूं। मैं तो हर पद पर यही विचार करूंगा कि मैं 2855 साल पहले जो दृश्य यहाँ घटा होगा, कल भी मैंने शाम को कहा था, हर व्यक्ति को यही सोचना है कि भगवान मेरे साथ विहार कर रहे हैं और मैं भगवान के साथ विहार कर रहा हूँ, बस। और ये निकटवर्ती 1400 क्षेत्र है, वह क्षेत्र भी एक दिन बिजोलिया जैसा विकसित हो, ऐसा एक सगुन का रूप लेके जा रहा हूँ। सगुन सारे शुभ मिल रहे हैं। आज 100 इंद्रों की बात की, कम से कम इंद्र सद बंदियाणम, 100 इंद्रों की वंदना थी। आज 5 इंद्र कहाँ भी थे, आज वो भी पूरे हो गए। जय हो। यानी कुछ शुभ होने वाला है। संकेत
वेल बिगनिंग इज हाफ डन वाली बात है। किसी काम को अच्छी तरह से शुरू करो तो ऐसा मानना चाहिए, शुरू करते समय शुभ शगुन मिले तो ये होना चाहिए कि अंत भी शुभ ही होगा। सबके लिए आशीर्वाद। अब जल्दी से जल्दी अपन को ये, क्योंकि यात्रा थोड़ी लंबा रूट ले लिया है अच्छे रोड के कारण से, और 10-20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन रोड अच्छा है। कहा है कि रोड चलो साफ चाहे फेर हो, इसलिए 20 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा है, लेकिन रास्ता स्वच्छ है, सबके लिए अनुकूल है इसलिए। लेकिन लंबे लंबे डग भरना पड़ेगा, और लंबे डग भर के जाएंगे तभी अपन यात्रा पूरी करेंगे, इसलिए जल्दी प्रारंभ करना है समय। सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी उठेंगे नहीं। पूज्य गुरुवर यहाँ विराजित हैं। आज हमें बड़े ही गर्व की बात है कि 2855 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान ने बिहार किया था और चमलेश्वर की ओर प्रस्थान किया था, वही दृश्य आगम के अनुसार पूरा वर्णन के साथ, वही व्यवस्था के साथ, क्रम के साथ यहाँ से हम बिहार करेंगे। उस रथ यात्रा में हमारे पास 5 रथ हैं, जिन रथों में आपको बैठ करके श्री जी लेकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा। आज के दिन जो रथ में बैठेगा, सबसे प्रथम यात्रा होगी, श्री जी को लेकर के अपने माथे पर लेंगे और रथ में जाकर के बैठेंगे। सबसे पहला रथ होगा, क्या कर रहे हो लंबू जी, सेट करो। ये बोलियां आज की है ना जी, आज की पर डे की अलग अलग चलेंगी। तो आज कौन सौभाग्यशाली होगा? जो ललितपुर से आया हुआ रथ विशाल, जिसे गजरथ कहते हैं, उस रथ में भगवान को लेकर के बैठेगा। एक दिन का सौभाग्य उसे मिलेगा, ये पावन अवसर मिला है। कौन सौभाग्यशाली होगा? जो श्री जी को लेकर के इस गगन विहारी, माताओं उठो मती, सबसे गड़बड़ ज्यादा आप लोग करते हो। एक उठती है तो 2-4 को लेके जाती हैं, अकेला कोई नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पावन अवसर मिला है, ये गोल्डन चांस हमें मिला है कि आज सबसे पहली यात्रा होगी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जिनवाणी चैनल पर हमें देखने का सौभाग्य मिलेगा। कौन सौभाग्यशाली होगा? श्री जी को गजरथ में लेकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा। बोली शुरू कर रहा हूं, जहां से आप बोलोगे वहां शुरू करता हूं। बताइए कहां शुरू करूं? आज का प्रथम दिन शुद्ध धोती दुपट्टे में ठीक 12:15 बजे आप मंदिर जी पहुंचेंगे और वहां से श्री जी को लेकर के हम रथ में विराजित होंगे। और ये पावन अवसर आपको मिला है आज की प्रथम यात्रा में जो भगवान को लेकर के बैठेगा। प्रथम दिन जो भगवान बैठे